Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास। ये है 9th का, ये है 8वां चैप्टर, है ना, गति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। ठीक है, तो जो भी छात्र इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और भी छात्रों को जोड़ें, ताकि आपको इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में आपको बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। 6 से लेकर 12 तक मैं इस चैनल पे आपको साइंस क्लास एंड मैथ आपको देने का मैं वादा किया हूं, तो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक, तो अब जो छात्र इस चैनल से नहीं जुड़े वो जुड़ें और भी बच्चों को जोड़ें, ताकि यार हमारे देश के जो बच्चे हैं वो उनकी जो शिक्षा की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो उनके दूर हो सके और वो पढ़ें, है ना, और अपनी जीवन में अपनी देश अपनी गाँव घर को वो रोशन करें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मोशन के बारे में, है ना, गति के बारे में। हम लोग बिल्कुल बेसिक से अब इसको पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल शुरुआत से, क्योंकि यार फिजिक्स है बच्चों। ये फिजिक्स आपको बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप जहाँ इधर उधर किए, है ना, तो आपको ऊपर छोड़ जाएगी। इसके लिए आपको डेडिकेशन साथ बैठिए और इसे ध्यान से देखिए, है ना, और इसे समझिए पहले। ठीक है, आपको मजा देगा, है ना। पहले हम पढ़ते हैं गति। गति किससे कहते हैं? ठीक है, देखो गति क्या कहेंगे। गति अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहेंगे। क्या कहेंगे? गति। जैसे मान लो मेरा हाथ क्या कर रहा है? गति। क्योंकि मेरे हाथ में क्या है? स्थिति क्या है? इसका परिवर्तन कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर आए, है ना, दाएं बाएं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसकी स्थिति क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है। इससे हम गति कहेंगे। समझा? देखो, गति, मोशन, ठीक है, दूरी, डिस्टेंस, चाल हो गया, स्पीड। हम लोग को आज ये पढ़ना है, ठीक है, स्पीड वगैरह ये सब, ठीक है। फिर क्या हो गया इसके साथ? वेलोसिटी, वेग, यानी वेलोसिटी, ठीक है, विस्थापन, ये सॉरी वेग, ठीक है। इतना हम लोग को पढ़ना है। दूरी हो गया, चाल हो गया, और क्या, ठीक है, इतना हम लोग का पढ़ना है, ठीक है। तो देखो पहले हमने पढ़ते क्या? दूरी, ये सॉरी गति के बारे में, कि किसी वस्तु की परिवर्तन में स्थिति परिवर्तन को हम गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं अभी खड़ा हूं, तो मैं क्या हूं? बिल्कुल अभी स्थिति में हूं, है ना, बिल्कुल रुकी हुई। अगर मैं इधर मैं घूमता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? गति कर रहा हूं। करूंगी नहीं? क्या मैं गति कर रहा हूं? तो इससे हम क्या कहेंगे? गति कह सकते हैं। आप कोई भी मशीन हो, कोई भी चीज हो, वो गति में होती है। जैसे आप क्या कर लो, जैसे अगर मान ले हम लोग क्या करें, ये जो ऐसा कोई वस्तु है ऐसे घुमाने वाला होती ही नहीं, गिर रही भी ना, ऐसे घुमाते हम लोग, तो भी क्या करता है? वो भी गति करता है। क्या करता है? वो गति करता है। गति करती है किधर? वो एक डायरेक्शन में। किधर करती है? डायरेक्शन उसकी होती है। समझना पहले बात को। देखो दूरी कैसे कहेंगे? दूरी कहेंगे कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। समझा बात को? किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। समझा? मैं जरा सा डिफरेंस बता देता हूं। चाल, किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक यानी प्रति एकांक, उसमें कुछ न कुछ समय हो, किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझा? मैं आपको इसके बारे में सभी के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ, उसके बाद में इसका एक एक करके मैं, है ना, एक्सप्लेन करेंगे। किसी वस्तु के द्वारा, है ना, दूरी है, तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में, उसमें कुछ न कुछ समय हो, उसमें तय की गई, किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, ये भी बस सेम है, वेग और चाल सेम होता है। समझना? प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई चाल को वेग कहते हैं। समझा? वेलोसिटी कहते हैं। देखो, गति जो होती है वो होती है सदिश राशि। अब इस सदिश क्या है ना, सदिश,
एक क्या है सदिश राशि। सदिश क्या होती है? सदिश उसे कह सकते हैं जिसमें परिमाण हो, क्या हो? परिमाण हो, और क्या हो? दिशा, यानी उसकी रिजल्ट हो, और क्या हो? उसमें डायरेक्शन हो। समझ रहे हैं? जैसे मैंने कह सकते हैं कि मैं तो घूम रहा हूँ, तो घूम रहा हूँ तो मुझे में क्या है, कोई ना कोई परिमाण तो है, ऐसा तो मैं नहीं घूम रहा हूँ, है ना, कुछ में कुछ गति उसमें है, तो मैं घूम रहा हूँ। घूमने के बाद क्या है, मुझ में क्या है, एक डायरेक्शन है कि मैं इस तरफ घूम रहा हूँ, है कि नहीं? तो जिसमें डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? सदिश राशि। लेकिन अदिश में कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे जैसे मान लो क्या है, गति, हम तो इधर घूम रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो आप चल एक लो क्या डीजल होती है, जो इंजन का जो चक्के होते हैं, जो घूमने चक्का होते हैं, वो एक ही तरफ घूमती है कि नहीं? इधर इधर आप कभी इधर से डीजल चालू किए हो उल्टी साइड से? नहीं, एक ही साइड से आप चालू करते हो, तो वो क्या होती है, वो डायरेक्शन में घूमती है, ना कि वो कभी इधर घूमे, ऐसे नहीं घूमती है कि नहीं? वो एक डायरेक्शन होती है, उससे कहते हो गति होती है। चाल जो होती है, जैसे दूरी, मान लो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो क्या हम कुछ ना कुछ लंबाई तय किए, लंबाई तय किए तो उसे क्या कहेंगे, हम दूरी कहेंगे, है ना? यहाँ से हम यहाँ रहे हैं, तो क्या हम कुछ दूरी आ रहे हैं, है ना, कुछ दूरी लंबाई ना तय किए, तो लंबाई तय करेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम दूरी कहेंगे। चाल, अब यहाँ समझना, जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में हम तो दूरी तो लगा, लेकिन हमें कुछ न कुछ समय लगा, है ना? तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें क्या लगता है, होती क्या, डायरेक्शन नहीं। चल, हमको चलना है। आप कभी देखे होंगे, कभी मेला आप घूमे गए होंगे, तो आप कभी सोचे होंगे ना कि, है ना, मेला घूमे तो क्या कहते हैं, अरे चल कभी दुकान में चल, है ना, होता कि नहीं, अरे चलो वहाँ चलना, अरे चलो उधर चलना, उधर चलो ना, चलो उधर घूमते हैं जरा सा, चलो उधर घूम लेते हैं, चलो वहाँ घूमते हैं, क्या कहते हैं, चलो कभी वहाँ चलो, कभी वहाँ चलो, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ। यानी क्या, उसमें कोई डायरेक्शन है, उसमें कोई लिमिट, कोई सीमित डायरेक्शन है। कभी आपको मन कर रहा था इधर इस एरिया में घूमने चले जा रहे हैं, कभी इधर घूमने चले जा रहे हैं मेला में, कभी इधर घूमने चले जा रहे हैं, तो उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो वो क्या होती है, वो है इस, क्योंकि चाल में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हम कहीं भी हमको मन करेगा हम उधर भी जा सकते हैं। लेकिन बेग में होती है डायरेक्शन। क्या होती है, उसमें दिशा होना चाहिए। हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो पूरब के जाएंगे, है ना, अगर पश्चिम जा रहे हैं तो इधर ही जाएंगे, न कि इधर जाएंगे तो कभी इधर, कभी ऐसे नहीं। वो हमेशा एक सीधा डायरेक्शन में वो जाती है, वो क्या होती है, बेग होता है, वो क्या होती है, बेग। समझा है कि नहीं? इतना समझ गया कि नहीं है? देखो चाल, आप जैसे समझना, चाल, कोई भी वस्तु जो होता है ना, कोई भी वस्तु जो होती है उसकी चाल, यानी उसकी गति, वो या तो एक समान होता है या तो असमान होती है। एक समान कहने की मतलब होती है कि हम घूम रहे हैं, इधर कोई वस्तु घूम रही है, ठीक है, गति कर रही है, जैसे गाड़ी का चक्का हो गया, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है तो कभी तेज घूमेगा, कभी जोर, है ना, कभी धीमा घूमेगा, तो उसकी गति क्या एक समान है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उसकी असमान है। लेकिन अगर वो अस्थायी रूप से घूमता है, एकदम गति कर रही है, जैसे हम लोग क्या होती है, ब्लड हम लोग का हमेशा अस्थायी रूप से गति करती है कि नहीं? तो वो गति हो गया। जैसे हृदय धड़कता है, ये भी गति कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये भी एक समान रूप से गति कर रहा है, तो सब क्या होती है, उसे एक समान कहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जो वस्तुएं जो होती है ना, वो हमेशा असमान गति में होती है। जैसे आप गाड़ी चलाए होंगे, जैसे आपको मानो जाना है, चलो, है ना, आपके घर से स्कूल जाना है, तो आप साइकिल से जाओगे, वीडियो चल रही है क्या? ठीक है, आप साइकिल से जाओगे तो क्या करोगे, वहां पे कभी आपकी जब कभी स्पीड कभी तेज हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, है कि नहीं? कभी स्पीड तेज हो जाएगी, कभी तो कम हो जाएगी, समझा? तो वो क्या हो जाएगी, होती कि नहीं होती है? तो आपको उसको अगर काउंट करेंगे हम कि हम कितना के स्पीड से अपना स्कूल गए, तो क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। आपको घर से चलो गया गए हैं, कहाँ गए हैं, गया, तो गया हम चले गए मार्केट में, मार्केट करने के लिए, तो कभी बाइक के स्पीड कभी तेज हम कर दे रहे हैं, तो कभी धीमा कर दे रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा कि आप कितना क्या स्पीड से आए हो, तो क्या हम कुछ बता सकते हैं? क्योंकि यार कभी हम तेज कर दे रहे हैं, कभी धीमा कर दे रहे हैं, है कि नहीं? तो इसमें हम कुछ नहीं काउंट कर सकते। तो इसके लिए एक रूल आती है, औसत चाल। क्या होती है औसत चाल? औसत चाल जरा सा उससे पहले समझना। देखो चाल बराबर क्या मैं बोला, चाल बराबर होता है कि
किसी प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति एकांक समय में तय की गई, दूसरे का समय तो लग रहा है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? हम लोग दूरी को नापते हैं हमेशा किलोमीटर में। वो बड़ा पैमाना होता है किलोमीटर, लेकिन उससे छोटा होता है, सबसे छोटा पैमाना होता है मीटर। सबसे छोटा क्या होती है? मीटर। तो हम लोग दूरी को नापते हैं मीटर में, यानी मीटर ऊपर हो गया। और समय को किस में नापते हैं? घंटा में। बोलते हैं 1 घंटा। सबसे छोटा कौन होती है? सबसे छोटा यूनिट होती है सेकेंड, यानी हम लोग समय को नापते हैं सेकेंड में। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये भी लिख सकते हैं, या मीटर प्रति सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड इसका यूनिट होती है। ठीक है, तो औसत, अब यहाँ पे औसत क्या आया? चाल। अब ये औसत क्या होती है? औसत कहने की मतलब होती है लगभग। क्या होती है? लगभग जैसे आप क्या कह सकते हो कि चलो आपकी अगर स्कूल में लड़कन है, ठीक है, कोई बहुत सारे लड़कन है आपके स्कूल में, तो आपसे पूछ देगा कि भाई आपकी स्कूल में कितनी लड़कन है, कितने लड़कन पढ़ते हैं? लड़कन ही पूरी छात्र है, कितना पढ़ता है? तब क्या कहोगे? गिनोगे, उसका रजिस्टर निकालोगे जाके है ना ऑफिस में से, उसमें से गिनोगे 8 में इतना है, 9th में इतना बच्चे हैं, है ना, 7 में इतना है, ऐसे नहीं ना करोगे। आप कुछ लगभग बताओगे कि मेरा स्कूल में लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं, ये कहेगो। तो लगभग मतलब क्या होती है कि आपको मतलब मन कर रहा है कि या तो 500 से आगे भी ज्यादा ही बच्चा हो सकता है, या तो कम भी बच्चा हो सकती है 500 से, लगभग वही होती है। तो औसत मतलब होता है लगभग। अगर आपसे जैसे देखो, आप नहीं समझे, आपकी गांव में है ना बहुत सारे क्या लड़के हैं, बहुत सारा घर है, वहां घर है, तो आपके गांव में तो आदमी भी होगा ना। तो आदमी होगा तो वहां पे क्या, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, तो क्या आप कहोगे कि मेरे गांव में लगभग है ना 2000, या चलो मान के चलो 300 लोग रहते हैं। कितना? मेरे गांव में लगभग 300 लोग हैं। तो 300 लगभग कहने का मतलब कि 300 से या तो ज्यादा भी हो सकते हैं या तो कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं लगभग बोला। लगभग का मतलब होता है या तो आगे या तो पीछे, आगे और पीछे वाला से मिला के दोनों बीच में बोला जाता है लगभग, उसी में लगभग कहते हैं, लगभग होती है। तो औसत मतलब होते हैं लगभग। ठीक है, तो औसत चाल हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कुल दूरी, क्योंकि चाल बराबर होगा दूरी बटा समय होता है। तो कुल दूरी है ना, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, एक होती है औसत चाल। इस पे हम निकालेंगे किसी भी वस्तु का, इसी फॉर्मूला पे हम किसी वस्तु का चाल निकालेंगे। ठीक है, किसी वस्तु का चाल निकालेंगे। अब अगर क्या दिया आपको कि औसत वेग, वेग देखो 2 तरह की होती है। वेग क्या होती है? वेग क्या मैं बोला कि किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में किसी दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। तो वेग जो होता है वो 2 तरह से होती है। देखो, वेग यानी वेलोसिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक होती है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ठीक है, देखो प्रारंभिक वेग किसे कहेंगे और अंतिम वेग किसे कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक डायरेक्शन में है, यानी एक ही दिशा में। या तो अगर पूरब जा रहा है तो पूरब ही जाएगा, पश्चिम जा रहा है तो पश्चिम ही जाएगी, उत्तर जा रहा है तो उत्तर ही जाएगी, है ना, कहीं भी जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन चाल हम लोग का ये मन करेगा इधर चल गए तो इधर भी चल गए, कभी इधर मुड़ेंगे कभी इधर मुड़ेंगे, है कि नहीं, वो हमेशा मुड़ते जाता है, वो चाल होती है। ठीक है, ये होती है 2 तरह। कैसे? प्रारंभिक वेग उसे कहेंगे जैसे अगर मान लो कोई प्रेक्षक के सामने कोई वस्तु चलना शुरू करता है, बात समझना पहले बात को। प्रारंभिक वेग किसे कहेंगे
कि कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई आदमी, जैसे हम हैं, हम मेरे सामने कोई देखेगा तब ना, यानी किसी आदमी के, यानी कोई प्रेक्षक के सामने कोई भी वस्तु चलना शुरू करता है, उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो अभी मैं रुका हुआ हूं, ठीक है, रुका हूं, अब मैं आपके सामने चलना शुरू करता हूं, तो अभी मेरा कोई वेग है, कोई कह सकते हैं कि मेरा कोई चाल है, कोई तो ऐसी है, कुछ है, स्पीड है, कुछ नहीं है मेरा, तो मैं आराम से भी, मेरा स्पीड क्या है, 0 है। तो जैसे ही मैं शुरू कर, यानी शुरू में किसी का शुरू में वेग यानी वेलोसिटी 0 होती है, क्या होती है, 0, यानी जैसे ही मैं चलना शुरू करूंगा तो क्या होगा, मैं उसमें सबसे फर्स्ट में क्या होगी, 0 होगी, तब ना शुरू में, फिर उसके बाद शुरू से जब कुछ चलेंगे हम, तब मेरा धीरे धीरे कुछ स्पीड बढ़ेगा, हो कि नहीं। तो शुरुआत में किसी का वेग होती है 0, उससे वेग शुरुआत, यानी उससे बोलते हैं यू से डिनोट, यानी प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करेंगे हमेशा। यू बराबर क्या होगा प्रारंभिक वेग में, 0। अब अंतिम वेग, कोई भी प्रेक्षक के सामने कोई वस्तु आके रुकती है, क्या मैं बोला कि कोई प्रेक्षक, जैसे आपके सामने कोई भी अगर वस्तु आके रुक जाती है, तो वो होगी उसकी अंतिम वेग। उसकी ना जाने वेग को कहां से शुरू किया था, है ना, वो कहां से शुरू किया था और वो कितना स्पीड में आ रहा है, कभी धीरा कर रहा है, कभी कम कर रहा है ना, कभी धीरा कर रहा है, कभी तेज कर रहा है। अब वो आया आपके पास, आके रुक गया, तो रुक गया था, क्या होगी, वो 0 पे चला गया, है कि जैसे अगर वो उससे पहले ज्यादा वेग था तो भाई कुछ ना कुछ का वेग होगा, 20 का स्पीड से होगा, 30 का स्पीड से होगा, लेकिन आपके पास आया और जाके रुक गया, तो रुक गया तो वहां पे कोई स्पीड है नहीं, तो वहां पे क्या हो, 0। तो यह भी 0 हो सकता है ना। तो अंतिम वेग 0 भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास आके रुक गई तो क्या हो, तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अंतिम वेग को हम लोग डिनोट करते हैं v से, कैसे करते हैं, v से, यानी v बराबर भी क्या होती है, 0, समझा। ये दो तरह से वेग कितना होगी, 2 तरह से। अब अगर मान ले हम लोग निकालना बोले कि क्या, इसका क्वेश्चन क्या है, वेग किसे कहते हैं, वेग कहते हैं उसे कि किसी वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय की गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है। तो उसमें समय लग रहा कि नहीं लग रहा, तो वेग बराबर क्या होगा, अब बताओ वेग, अभी हमने औसत चाल निकाला, लेकिन अगर हम लोग औसत अगर वेग निकालेंगे, औसत वेग का क्या होगा, तो औसत मतलब समझिएगा, औसत लगभग, ठीक है। तो लगभग कहने की मतलब होती है कि किसी भी वस्तु में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो अब यहां समझना बात को कि अगर इसका वेग है तो औसत मतलब होता ही है कि अंतिम वाला और लास्ट वाला। जैसे आपने बोला कि मेरे गांव में, है ना, चलो मान ले लगभग 500 आदमी रहते हैं, तो लगभग कहने की मतलब होती है, हो सकता है कि 500 से ज्यादा हो सकता है ना आदमी, हो सकता है कि 800 हो सकती है, देखो 500, चलो 500 क्या है, लोग मेरे गांव में रहते हैं, लगभग 500 है, तो लगभग 500 है, तो हो सकता है कि 500 से कम भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है कि नहीं, या तो हो सकता है कि 500 से ज्यादा 800 भी हो सकती है। मैंने गिना नहीं है, मैंने कितना बोला, लगभग। तो लगभग मैं क्या बोला कि हमेशा बीच वाला के बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बीच वाला लगभग होती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बीच वाला लगभग, अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 11, है ना, 11 को अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो लगभग में आ सकती है, ये क्या कहेंगे। तो लगभग जो वो तो होता है वो हमेशा 2 को डिवाइड करके ही लगभग आती है, लगभग इतना बच्चे होंगे, तो हम पहले वाला के जोड़ लेंगे और अंतिम वाला के, उसका दोनों को डिवाइड करने वो लगभग आ जाएगी। तो लगभग बराबर होती है, औसत वेग बराबर होती है प्रारंभिक वेग बटा अंतिम, प्रारंभिक वेग माइनस, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, ये होगा औसत वेग बराबर होती है, ठीक है, फॉर्मूला। अब हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, इस दोनों, ये यानी औसत चाल और इस दोनों पे हम लोग कुछ करके
इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, देखो समझना पहले, बेग बराबर वही भी होती है, क्या होती है, बेग। क्या कहेंगे यहाँ से, बेग। अब यहाँ पे एक और जैसा बात आती है, इसको बेग अगर हम जो इसको और भी जैसे मॉडिफाई करते हैं, देखो ठीक है, चलो इतना ही रहना है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेग बराबर क्या हो गया, बेग बराबर प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग बटा 2। यहां सब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, जिसमें वो होती है ना, कार में एक गोला होती है, उसमें स्पीड बताता है कितना स्पीड से चल रही है मेरी गाड़ी, है ना, या तो इतना चल चुका है। दो तरह के होते हैं, एक होती है ओडोमीटर होती है, एक होता है एक देखो, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होती है ओडोमीटर, एक होती है स्पीडोमीटर। तो एक में बताता है आपका स्पीड बताता है, और एक में आपको बताती है कितनी आप चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ओडोमीटर में क्या बता रहा है, यात्रा शुरू होते समय एक कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। कितना दिखा रहा था, प्रारंभिक यानी कितना दिखा रहा था, 2000, यानी जैसी यात्रा शुरू किया तो उसकी 2000 किलोमीटर की उसमें चला है गाड़ी, कितना चला है, 2000 किलोमीटर ये चल चुका है गाड़ी। ठीक है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यात्रा जब खत्म जब होती है उस समय कितना दिखाता है, तो 2400 किलोमीटर हमने अपनी गाड़ी का उसमें देखे थे कितना दिखा रहा है। शुरू हमने चलना शुरू किया था कितना था, 2000 था। जब उसमें लास्ट जब हम रुक गए तो कितना हो गया, 2400 आके रुक गया, है ना। क्या कहता है आगे, यदि इस यात्रा में 8 घंटा समय लगता है तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो, यदि इस यात्रा में यानी समय दिया हुआ है कि लगता है 8 घंटा, तो पूछ रहा है क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में इसका पूछ रहा है, और मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है कि इसका आप आंसर बताओ, इसका चाल क्या होगा, औसत चाल। देखो फिर से सुन लो, जैसा लिख लेना, अभी क्या बोलता है, यात्रा शुरू होते समय एक कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखा रहा था, और यात्रा समाप्ति होने पर 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। यदि इस यात्रा में 8 घंटा का समय लगता है तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बताएं। एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या कहते हैं कि प्रारंभिक में कितना था, ये था इतना, कितना था 2400, कितना था, सॉरी प्रारंभिक में कितना था 2000, और ऐसा कितना लास्ट में कितना था, तो 2400। तो क्या पूछ रहा है, इसका चाल पूछ रहा है ना, औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल इसका पूछ रहा है, यानी कह सकते हैं कि कुल दूरी। समझना पहले बात को क्या होती है। देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकलेगा, एक और फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से, है ना। क्या पता है, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। देखो इसका कुल दूरी कितना पूछ रहा है, क्या औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल पूछ रहा है, यानी कह रहा है देखो शुरू कितना था 2000 पर, और ये लास्ट इतना पे किया, तो चला कितना, इसका दूरी कितना हुआ। तो यहां पे देख रहे हैं हम, अब यहां से सोल्व यहां करते हैं, तो ये चला है कितना, तो चला देखो 2000 इतना था फर्स्ट में, और चाल 2400 पे जाकर रुक गया, तो चला कितना माइनस 2000, यानी 400 किलोमीटर चला है। इतने चला ना, 2000 उस गाड़ी में दिखा ही रहा था, और जब रुके ना तो 2400 दिखा दिया, तो यानी चला कितना, वो 400 किलोमीटर चला। 400 किलोमीटर क्या इसका दूरी हो गया। यहाँ पे हम लोग का समय दिया हुआ है, समय कितना दिले है, समय कितना दिले है 8 घंटा। तो क्या निकालेंगे, चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय, तो दूरी भी दे दिया है कि नहीं। यह हो गया दूरी आपका, और यह आपका होगा समय। तो दूरी दे ले है, समय दे ले, तो क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, यानी 400 बटा 8। तो ये क्या है, ये है किलोमीटर, है ना, और ये 8 क्या है घंटा में, है कि नहीं। 8 काटेंगे, 8 × 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये आ गया प्रति घंटा में, लेकिन पूछा क्या है, मीटर प्रति सेकंड में भी पूछा है, दोनों में पूछा है ना। तो मीटर प्रति सेकंड लाने के लिए यही ना है 50 को, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। एक क्या है घंटा, देखो ऊपर में क्या था, घंटा नीचे है कि नहीं, तो घंटा नीचे है। तो मीटर में यानी किलोमीटर से लाने के लिए सबसे छोटा यूनिट होता है मीटर, क्योंकि मीटर में लाना है। तो किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000 से गुना करते हैं। आप देखे होंगे, यानी 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। तो किलोमीटर में अगर हम 1000 से गुना कर दें तो क्या आएगा, 1000 मीटर आ जाएगी, समझा। चलो अब यहां से घंटा है, तो क्या लाना, सेकंड लाना है। तो सेकंड, देखो घंटा है तो घंटा को अगर हम 60 से गुना कर देंगे तो किस में आ जाता है, सेकंड में, ठीक है। तो ये सॉरी, ये क्या आ गया, मीटर में, मिनट में आ गया। लेकिन अगर वही मिनट को हम 60 से और गुना कर देंगे तो किस में चल जाएगा, वो घंटा में चल जाएगा, सॉरी सेकंड में चल जाती है। अब यहां से काटो, 1 2 1 2, ओके, ठीक है ना। 5 2 नी 10, है ना, 3 दूनी, है ना, 2 3 6, ठीक है। 25 25 कितना होता है, 25 से इतना बटा कितना, 18। इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 1, है ना, 1 यहां से कटेगा, 1 यहां से निकलेगा, कितना निकल जाएगा, यानी लमसम 13.9 मीटर प्रति सेकंड आएगा इसका, 13.9 मीटर प्रति सेकंड। इसका सोल्व कर लेना, ठीक है, इतना आएगा। तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। इसका इस सूत्र पे फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन है, देखो बोलता है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। देखो एक और क्वेश्चन है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आ जाती है। इस यात्रा में कुल 1 मिनट का समय लगता है, तो औसत चाल क्या होगा। देखो क्या कहता है कि उषा एक जगह से शुरू करता है और वापस आ जाता है, यानी इस यात्रा में उसको आने और जाने में 1 मिनट का समय लगा, लेकिन दूरी कितना है, तो दूरी है 90 मीटर। तो आने इधर से गया 90 मीटर, उन्हें से गया 90 मीटर, तो कितना हो गया, 180 मीटर। यानी कुल दूरी, कुल दूरी कितना हो गया, 90 गया, 90 गया प्लस 90 आ गया, तो कितना हो गया, कुल दूरी 180 आ गया, 180 मीटर आ गया, ठीक है। अब इस यात्रा में इसको कितना समय लगा, तो इसका लगा है, कितना लगा समय, इसका 1 मिनट का समय लगा, इसका लगा है 1 मिनट समय, 1 मिनट समय लगा। तो पूछा है औसत चाल क्या होगा, क्या होगा इसका औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना था, 180, समय कितना है, समय है आपका 1 मिनट। ये देखो ये है मीटर में और ये क्या है मिनट में। तो हम लोग जब भी देखते हैं मीटर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं होता है, तो इसको हम लोग सेकंड में करेंगे। तो सेकंड में करेंगे यानी 180, ये है मिनट, मिनट को यानी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है, यानी इसे हम लोग 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कट गया, यानी कितना आ गया, 3 मिनट प्रति सेकंड। इसका क्या है, औसत चाल है, समझा। ये था क्वेश्चन, हम इस पे हम लोग अप्लाई किए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जरा सा त्वरण के बारे में देख लेते हैं, है ना। त्वरण किसे कहते हैं और विस्थापन, ठीक है। देखो त्वरण, एक्सेलरेशन, विस्थापन,
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखो बेग, बेग तो आप समझ ही गए हो, है ना, वेलोसिटी। बेग हम उसे कहते हैं कि प्रति एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को बेग कहते हैं। ओके, लेकिन त्वरण क्या कहते हैं? त्वरण, त्वरण जैसी त्वरण हम कह सकते हैं कि स्पीड को, त्वरण क्या कहते हैं? आप बाइक चलाते हो ना, तो बाइक में जो एक्सीलरेटर होती है वो क्या होती है? वो त्वरण होती है। यानी स्पीड कभी कम करना, कभी तेज करना, त्वरण हो गया। क्या हो गया? त्वरण। यानी त्वरण कह सकते हैं कि त्वरण की बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझना बात को, बोलो बहुत अच्छे से समझना कि बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो परिवर्तन यानी बेग, जैसे ही आपका आता है त्वरण बात आती है, तो त्वरण मतलब होता ही है कि स्पीड को कम कर देना, ये रोक के नहीं रखेगा। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रहा था कितना, 20 के स्पीड से चल, कितना चल रहा था? 20 के स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है। अब बोलता है कि उस पे पांच त्वरण है। कितना है? 5 का उसके त्वरण है। तो अगले 4 सेकंड में कितना त्वरण हो जाएगा? क्या होगा? कितना त्वरण हो जाएगा? तो यानी अगर मान ले कहता है किसी का 5, किसी वस्तु पे 5 की त्वरण लग रहा है ना, 5 की त्वरण लग रहा है, तो ये बोलेगा कि 3 सेकंड में, 2 सेकंड में कितना त्वरण होगा? तो मान ले कहला, चलो 3 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड में, 2 मिनट में कितना होगा? हर तरह का उसका त्वरण चेंज होता है। तो 5 का इसका त्वरण है कि नहीं? तो 5 का त्वरण है, तो इसका यानी हर बार कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है? त्वरण। तो त्वरण जो होता है वो हमेशा बढ़ता है। त्वरण बढ़ता भी है और घटता भी है, लेकिन क्या है त्वरण? ये त्वरण हमेशा क्या हो रहा है? 5 बढ़ जा रहा है, 5 हमेशा बढ़ जा रहा है, यानी हर सेकंड में 5 बढ़ जा रहा है। यानी त्वरण जो आता है वो किसको, किसी भी चीज को, गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। त्वरण आता ही किसके लिए? बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? जैसे आपके घर में अगर बीबी आएगी तो वो समझो झगड़ा कराने के लिए आएगी। किसी घर में जो किसी का शादी होता था वो किस लिए आती है? वो घर को सुख शांति के लिए नहीं आती है, वो आती है झगड़ा कराने के लिए। तो ये समझो वही त्वरण है कि कोई, जैसे अगर मान लो किसी घर में अगर कोई महिला अगर शादी करके आती है, शादी ब्याह होके आती है उसको, तो समझो को क्या है, घर में वो क्या करेगा? वो झगड़ा को बढ़ा देगा, है ना। पहले तो घर में था, लेकिन अगर मान लो 2 भाई है तो इसको त्वरण, अपना मर्दाना इसको त्वरण बढ़ा देगा, है ना। देखना फलाना ऐसे कहे थे, है ना, ये देवरा बदे कि ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, इसको बढ़ा देगा। अब ये आगे बढ़ रहा है, इसको टेंशन बढ़ रहा है कि भाई ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो ये क्या करता है? त्वरण जो होता है वो समझो किसी का महिला है, किसी का क्या पत्नी, मेहरारू है, और ये हमेशा ससुरी किसी का ना कि उसका अपने मर्दाना के टेंशन को बढ़ाते रहेगा। तो त्वरण जो होता है वो हमेशा गाड़ी को या किसी भी चीज के स्पीड को हर समय बढ़ाते रहता है। त्वरण अगर आगे तो समझ आया कि वो बढ़ा देगा ही, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं किसी भी वस्तु का स्पीड यानी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगले 20 के कोई भी गाड़ी का यानी किसी वस्तु का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस पे 5 का त्वरण है, तो अगले 3 सेकंड में त्वरण कितना हो जाएगा? अगले 3 सेकंड में त्वरण कितना हो जाएगा? देखो अब यहां से बताना कि अगर मान ले अगले 3 सेकंड में इस गाड़ी का चाल कितना, सॉरी अगले 3 सेकंड गाड़ी का चाल कितना, तो 3 सेकंड बोला ना, तो 3 सेकंड यानी पहले सेकंड में 0, क्योंकि त्वरण शुरू जैसे ही मान ले हम स्पीड शुरू करते हैं तो स्पीड देते हैं, तो फर्स्ट में तो कुछ स्पीड नहीं होती क्योंकि 0 था फर्स्ट में, तो स्पीड देते हैं तब ना बढ़ता है गाड़ी। तो फर्स्ट में था 0, तो जब स्पीड यानी दूसरा सेकंड में क्या हो गया, जो 5 था वो 5 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 5 + 5, यानी हर बार क्या 5 बढ़ रहा। तो पहला में था पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, यानी टोटल कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, 5 क्या स्पीड बढ़ गया ना, यानी पहले था कितना 20 था, आपके बढ़ गया 10, तो 10 और 10 कितना इसका चाल हो गया? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
समझा क्या हुआ? इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, इसका चाल हो जाएगा गाड़ी का। ठीक है, तो त्वरण जो होता है वो दो तरह से होती है। त्वरण कितना होता है? दो तरह से। त्वरण, त्वरण यानी गाड़ी, देखो त्वरण मतलब होता है एक्सलेशन, एक्सेलरेशन, है ना। और जो जो उसको ऐंठने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? असलेटर, है ना। ये है एक्सेलरेशन और वो ऐंठने वाला को क्या कहते हैं? असलेटर। ठीक है, तो वो असलेटर जो दिया हो क्या है? ठीक है, क्या होती है? एक्सेलरेशन क्या होती है? बढ़ना घटाना, और उसको जो ऐंठने वाला क्या होता है? असलेटर, है कि नहीं? ये होती है। अब त्वरण जो होती है वो दो तरह से होती है। अगर त्वरण, एक होती है पॉजिटिव, ठीक है, और एक होती है नेगेटिव। अगर स्पीड, स्पीड अगर बढ़ता है तो क्या कहेंगे उसके हम? उसे हम कह सकते हैं त्वरण। उसे क्या कहेंगे हम? त्वरण, जो कि अभी तक आपने देखा वो क्या हो गया? त्वरण। लेकिन अगर स्पीड घटेगा उसे हम क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। मंदन, उसे क्या कहेंगे हम? मंदन, कि वो घट रहा है। समझा कि नहीं? अगर स्पीड अगर बढ़ेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? प्लस। जैसे मान ले हम एक्सीलेटर गाड़ी के, है ना, एक्सीलेटर दे रहे हैं, हुई हुई कर रहे हैं, है ना। एक्सीलेटर हम दे रहे हैं तो क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ेगा और क्या होगा? वो प्लस में त्वरण जा रहा है। लेकिन अगर उसको एक्सीलेटर हम छोड़ दिए तो क्या होगा? मंदन ही होगा क्या? यानी कि माइनस पे चल गया, है कि नहीं? तो त्वरण कभी घटेगा कभी मंदन होगा, कभी घटे कभी कभी बढ़ेगा कभी मंदन होगा, है कि नहीं? तो वो दोनों होती है, कहीं माइनस कहीं प्लस होती रहती है। तो त्वरण जो होती है वो कभी माइनस कभी प्लस, दो तरह से होती है। ठीक है, तो त्वरण एक फॉर्मूला इसका होता है त्वरण का, कि बोला था क्या? वेग त्वरण इसी का यानी कहा जाता है त्वरण, कि किसी वस्तु में यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब परिवर्तन क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो परिवर्तन मतलब क्या होती है? परिवर्तन कहने के मतलब होता है कि घटाव। समझना मैं बात को, कि अगर मान ले कि मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ पैसे हैं, है ना, और क्या परिवर्तन हो गया? तो परिवर्तन हो गया मतलब क्या हो गया? या तो घट के कम हो जाएगा। चलो मान के मेरे पास 50 रुपए था, ठीक है, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो परिवर्तन हो गया। तो क्या हो गया? परिवर्तन। तो परिवर्तन होगा, या तो वो परिवर्तन होता है बढ़ भी सकता है या तो घट सकता है। ये नहीं कहेंगे परिवर्तन मतलब क्या हो गया? या तो घटना या तो बढ़ना। जैसे मान लो मेरे पास 50 था, उसका हो सकता है परिवर्तन होकर क्या कम हो गया, 20 हो गया, या तो ज्यादा हो गया, 60 हो गया। तो परिवर्तन मत होती है घटाव, क्या होती है? घटाव। तो कहाँ घटेगा? हमेशा दो में से। तो परिवर्तन होती है त्वरण का वेग। तो त्वरण कितना होता है? दो होती है, एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होती है अंतिम वेग। ठीक है, तो त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, त्वरण बराबर होता है कि वेग में परिवर्तन, है, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन बटा परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, समय कहां जाएगा? नीचे, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो वेग बराबर क्या होता है? आप देखोगे यू वेग मानी परिवर्तन में क्या होता है? कि बड़ा में से छोटा को घटा देना, परिवर्तन हो गया। क्या तो परिवर्तन हो गया। जैसे मान लो किसी का उम्र था 15 साल, अब उसका परिवर्तन हो गया 2 साल, परिवर्तन हो गया, तो दूसरा परिवर्तन क्या हो गया? यानी आगे बढ़ गया 2 साल, थोड़े 2 साल घटेगा नहीं ना। तो दूसरा परिवर्तन हो गया, तो पहले था 15, दूसरा बढ़ेगा था 17 हो गया, है कि नहीं? तो परिवर्तन हो गया। तो यानी बड़ा में छोटा घटाना, यानी अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग, ये क्या हो गया? बटा समय टी, बटा समय। तो इसके हम कह सकते हैं अंतिम वेग को, देखो हम किससे डिनोट करते हैं? ए बराबर अंतिम वेग को यू से, अंतिम वेग को सॉरी अंतिम वेग को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, भी से, और प्रारंभिक वेग को यू से। देखो अंतिम मतलब क्या होते हैं? यू व्यू, यू होते ना एबीसीडी में कैसे पढ़ते हैं? यू व्यू, यू मतलब प्रारंभिक, भी मतलब अंतिम, समझा? तो अभी आप अगर उसको अब नंबरिंग से चलोगे तो कितना होता है? नंबरिंग से चलोगे तो कितना आएगा? यू कितना पे आता है? यू शायद आता है 20, नहीं 21 पे आएगा। ये आ गया 21, ये ना एस टी यू, हाँ ये आएगा 21 और ये आएगा भी 22 पे।
तो इसमें बड़ा कौन है? अगर जैसे आप नंबरिंग से चलोगे ABCD, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, अगर ऐसे करके आप जाओगे तो यू कितना पे आएगा? 21 नंबर पर, और भी आएगा 22 नंबर पे। तो इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा कौन है? तो बड़ा है 22, है ना। यू भी, यानी यू है प्रारंभिक और भी है अंतिम। तो परिवर्तन जो होता है वो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो यहाँ पे ये मत कर देना कि यहाँ पे भी होगा कि यू होगा, हमेशा बड़ा कौन है? तो बड़ा भी है। तो भी में से किसको घटाते हैं? यू को। परिवर्तन मतलब वही होता है, परिवर्तन मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना। बट अब समय, समय है, अब यहां से तिरछे गुना कर दो। ये हो गया किसका सूत्र? फॉर्मूला होता है त्वरण का, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है। इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो तिरछे आप गुना कर दोगे तो क्या होगा? 80 बराबर v माइनस यू। ठीक है, ये हो गया। अगर यहां से इसको और आगे बढ़ाएंगे तो u क्या है? u हो जाता है, क्या है u? u होता है, क्या होती है? अंतिम, हाँ, प्रारंभिक भाई। तो u को माइनस में इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगी, यानी v बराबर u प्लस 80 आप ऐसे देखे होंगे। और यह फॉर्मूला हम लोग का यूज करना है। अगले जब मैं पार्ट पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको यह फॉर्मूला यूज करके मैं बताऊंगा। ठीक है, हो गया? समझिए यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन देखो क्या होती है। विस्थापन आप सीधा सीधा समझो, शॉर्ट रास्ता। विस्थापन मतलब शॉर्ट रास्ता। आप अगर मान लो हम यहां पे है ना, यहां पे है, ये मेरे क्या है? चलो मान लो ये होम है, मेरा घर। यहां पे क्या है? स्कूल है। ये क्या है? ये स्कूल है। ठीक है, अब ये स्कूल है, इसका रोड गया है ऐसे ऐसे, यहाँ पे स्कूल पे है। ठीक है, रोड गया। तो हम लोग चलेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या बताया? बेग। बेग आपको क्या बताया था कि बेग जो होता है वो होता है किसी निश्चित दिशा में जाता है। बेग होता है कि नहीं? बेग कहाँ जाता है? किसी निश्चित दिशा में जाती है। लेकिन चाल जो होता है ओकरा कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है, कभी एने जाएगा तो कभी एने जाएगा, कहीं भी वो जा सकती है। तो यहाँ पे बता, बेग से जाएगा कि चाल से जाएगा? क्योंकि इसको इधर भी मोड़ना पड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी हर बहुत सारा इसका मोड़ है, ये मोड़ बहुत सारा है। तो बेग तो भाई वो तो गड़बड़ा जाएगा, बेग घूमे जाएगा, है ना। इसलिए इसको चाल से जाएंगे। किससे जाएंगे? चाल से। तो अगर यहाँ से हम अपने घर को स्कूल से, घर से अगर स्कूल जाएंगे तो किससे जाएंगे? चाल से। लेकिन बेग क्या कहता है? बेग क्या कहता है कि कहीं भी हम जाएंगे तब वो डायरेक्शन उसमें होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? डायरेक्शन। लेकिन विस्थापन क्या कहता है कि डायरेक्शन तो होना चाहिए लेकिन हमको शॉर्ट रास्ता चाहिए, है ना, ओकरा कोई मतलब नहीं। अब मान ले यहाँ स्कूल है तो इन्हें पेड़ होगा, है कि नहीं, कोई क्या घर द्वार होगा, है कि नहीं, इधर घर द्वार होगा। तो ये विस्थापन को जी कहते हैं, का कहना है कुछ भी रहे, कोई घर द्वार है कोई मतलब नहीं है, घर को तोड़े तड़े पार हो जाओ, है ना, एकदम सीधा शॉर्ट एकदम पार कर जाओ, वो होता है विस्थापन, है ना। तो ये इतना लंबा दूर नहीं जाना है, वो सीधे यहाँ पे तोड़ ताड़ डोजर लगाओ, वो सबको तोड़ ताड़ दो, सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, इस क्या हो गया? विस्थापन। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कि ये आपका यहाँ पे घर है, यहाँ पे स्कूल है, तो स्कूल है। अब अगर रोड से अगर जाओगे तो जैसे जैसे रोड जाएगा वैसे सब जाओगे, उसमें आपको टेंशन कुछ दिमाग लगाना है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे रोड जाएगा आप वैसे वैसे जाओगे। लेकिन अगर आप विस्थापन के हमको शॉर्ट रास्ता जाना है तो शॉर्ट रास्ता में क्या हमको जरूरत होती है? शॉर्ट रास्ता में जाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमको किस जगह पे जाना है, तरह शॉर्ट में जाएंगे। शॉर्ट जाने के लिए क्या होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए हम किस रास्ता से जाना है और कहाँ पे हमको जाना है। और उसमें क्या होना चाहिए? आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हमको, अगर मान लें हमको घर जाना है, यहाँ से हम ना चलो पूर्व से हमको घर है कहाँ? स्कूल है मेरा पश्चिम की ओर, कहाँ? पश्चिम की ओर। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको घर से हमको स्कूल जो है वो पश्चिम की ओर है।
तब ना हम जाएंगे। न तो आपको क्या है, पता चलेगा कि हमको विस्थापन जाना है तो विस्थापन से जाना है, तो विस्थापन से आपका स्कूल है पश्चिम की ओर, और जाओगे उत्तर की ओर, तो क्या आप स्कूल जाओगे, आप घूम के जाओगे तो क्या चाल हो जाएगी। लेकिन विस्थापन जो होती है वो शॉर्ट रास्ता होती है, और क्या होती है उसमें डायरेक्शन होती है, यानी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है, तभी आप जा सकते हो, ठीक है, तो वो विस्थापन होती है। तो यहां पे आप वेग बराबर कर सकते हैं, वेग बराबर जो होती है, यानी वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटा समय होती है। क्या होती है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कब, देखो विस्थापन जो होती है वो दो जगह पे शून्य हो जाती है। कहां पे होती है, दो जगह पे। विस्थापन मतलब शॉर्ट रास्ता, समझा कि नहीं, आप सीधे समझ लो। विस्थापन, विस्थापन जो होती है वो होती है शून्य। कहां कहां पे शून्य हो जाएगी, देखो विस्थापन बराबर 0, विस्थापन बराबर 0, कहां कहां 0 होगा। तो अगर मान ले हम कहीं पे गए, ठीक है, हम गए स्कूल, स्कूल गए, घर से कहां गया स्कूल, और गए और वापस आ गया, तो उसका विस्थापन क्या होगा 0। कहा कि अरे तू तोरा जब आने ही था तो तू गया कहला रे, तोरा घर जब आने लगे तो गया कहाँ गया, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन उसका चाल, उसका चाल जो होगा वो दूरी क्या होगा उसका होगा, दूरी उसका रहेगा। जैसे मान लो कि मेरा यहाँ पे घर है, क्या है होम है, और यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, नहीं स्कूल है। अब स्कूल, अब यहाँ से हम ऐसे ऐसे घूमते गए, ठीक है, चलो मान हम जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से ऐसे गए है ना, ऐसे घूमते हुए ऐसे सीधा इसको बना दो, कभी इधर गए कभी इधर, ऐसे 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 घूमते हैं ना, रोड एकदम पूरा घूम घुमाव है, ऐसे गए। तो मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ऐसे करके है, ठीक है, 6 है, 3 है, 2 है, बहुत सारे ऐसे है, ठीक है। तब अगर इसका दूरी हम बात करेंगे तो दूरी हमें कहता चला, इधर गए ना 4 किलोमीटर गए, फिर इधर, फिर यहाँ से गए कुछ 2 किलोमीटर, इधर कुछ जाएंगे, फिर कुछ और जगह, कुछ और जाएंगे, कुछ और जगह। तो जब सबको जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा दूरी हो जाएगा, ठीक है, दूरी हो जाएगा, है यशु से क्या होगा, दूर होगा। अब अगर विस्थापन के बात करेगा तो विस्थापन क्या आएगा कि आई रे अगर तोरा घरे से पढ़ी तोरा जाल गया तो फिर पढ़े स्कूल से तू घरे कहलाएगा, तो इसका विस्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा विस्थापन इसका 0, और दूरी क्या होगा इसका, सब जोड़ देंगे तो क्या दूरी इसका हो जाएगा, समझा। तो विस्थापन 0 होता है दो जगह पे, कहां पर, यानी अगर आप लौट आता है ना, लौटने, लौटने पर, लौटने पर क्या होती है, लौटने पर किसी भी वस्तु का विस्थापन क्या होती है 0 का होगा लौटने पे। या तो अगर आप है ना, लौटने पर हो गया विस्थापन, हो गया वापस आ जाना पर, है ना, यानी एक ही चीज है, लौटा है वापस आ जाना पर। फिर क्या हो गया इसका, या तो आप विराम अवस्था में हो, विराम, आप रुके हुए हो, तो क्या होगा उसका विस्थापन 0 है, क्या होगा विस्थापन 0 है। अगर आप मान लो, देखो आप इस पे कर रहे हो, है ना, तो ये है 5 किलोमीटर का दूरी है, यहाँ से 2 किलोमीटर का है, ये भी 3 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर का दूरी। यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, तो एने जगह 4 जगह, एने जगह 2 3 4, तो कुल दूरी से कहेंगे तो कितना इसका कुल दूरी होगा, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, ये दूरी इसका हो जाएगा 13। लेकिन एकरा विस्थापन कहां से निकलेगा, तो ये सोचेगा खोजा कहां, सीधा एकदम डायरेक्शन कहां शॉर्ट में, तो इसको यहां से हमको जाना है यहाँ, तो सीधा शॉर्ट खोजेगा, ठीक है, होगा नहीं, यहाँ अगर आना। लेकिन अगर मान ली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे जगह यहाँ आएगा, तो क्या कुछ विस्थापन से कितना होगा 0। बोलेगा कि ये जब तोरा आ भी ला था तो तू गया कहा लगी, तो गया का जब तू उसका आ रहा था तो गया तो करा उसका, तो उसका क्या होगा विस्थापन 0, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 0। अगर आप वृत्तीय वृत्त पे आप चलते हैं, कोई धावक होती है तो कोई दौड़ता है ना, तो वो लड़का दौड़ना शुरू करता है। जब दौड़ना शुरू करता है तो अब भाई यहाँ से शुरू करेगा तो इसे घूम के यहीं पे आएगा ना, तो इसका तो दूरी तो होगा भाई, कुछ ना कुछ तो इसका ग्राउंड का दूरी होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर इसका विस्थापन के बात करते कितना विस्थापन बोलो,
इसका विस्थापन हो जाएगा 0। क्या है कि तोरा जब आना ही था तो गया काला रे हैं, जब तोरा यहाँ आ भी ना गए तो गेले क्या लगी, इसलिए अपना विस्थापन क्या हो जाएगा 0। समझा। तो ये हमने आज इसको आपको कुछ फॉर्मूला बताया है और कुछ इसके बारे में कर दिया है। अगली पार्ट में इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कैसे वो फॉर्मूला बना है। ठीक है, त्वरण का आपको 3 फॉर्मूला है, आपको 3 फॉर्मूला त्वरण के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, है ना। तो यार आप इस वीडियो को है ना शेयर करें और उन बच्चों को बताएं कि भाई है ना आपको बिल्कुल शुरू से इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है। यूट्यूब पे अभी तक ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो कि आपको बिल्कुल शुरू से दे रहे हैं। मैं आपको 6 से लेके 12 तक देने के लिए वादा किया है, जो मैं दूंगा। मैथ साइंस आपको मैं दे रहा हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।